हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिए गए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ये रहा एक कलर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 है एंड बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5:9 है, देन व्हाट इज ए रेशियो सी। मतलब क्या कहता है कि ये जो ए और बी एक रेशियो दिया गया है 7 और 9 का, और बी और सी रेशियो दिया गया है 5 और 7 का। तो ए और सी निकालनी है। इसके दो मेथड से बनते हैं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो भी सही लगे आप उसको एग्जाम में जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलिए दो मेथड्स में जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस दो रेशियो मतलब ए बी सी तीन आदमी है और दो रेशियो मेरा दिया गया है, एक 7:9 और एक 5:9, तो हमें निकालना है ए रेशियो सी। तो इसको आपको तुरंत निकालने हैं। तो इसको कैसे निकलेगा, सबसे पहला मेथड ये है कि 7:9 जो पहला रेशियो है उसको आप सबसे पहले लिख लो, 7 और 9। ठीक है, 7 9 लिख लिए। अब दूसरा है 5:7, तो नीचे लिख लेते हैं 5:7। ओके, 5:7 लिख लिए। अब एक पैटर्न मैं बनाता हूँ, आप इसको ध्यान में रखना। एक पैटर्न है राइट साइड में, देखो ऊपर से एक पैटर्न नीचे गया, फिर नीचे से एक तिरछे नज़र की ओर गया, और एक ऊपर से नीचे की ओर आया। ठीक है, ये रहा एक पैटर्न। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जो आप देख रहे हो 7 और 9 है और नीचे 5 और 7 है, तो आप ऊपर से एक पैटर्न के थ्रू एक लाइन नीचे आया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने ला, सिंपल सा। ठीक है, ऊपर से एक नीचे आया ना, तो ऊपर से एक मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो ये मेरा पहला निकल जाएगा 7×5 = 35। ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। ये पहला मेरा ए निकल गया। उसके बाद दूसरा पैटर्न गया है नीचे से ऊपर की ओर, तिरछे ऊपर की ओर गया है। ठीक है, पहाड़ की ओर जैसा है। उसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, 5 और 7, सॉरी 5 और 9, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये निकल जाएगा मेरा दूसरा, 9×5 = 45। ओके, अब ऊपर से राइट साइड में देखो फिर से एक नीचे आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्या आया है, 9×7, ये बन गया 63। यानी A/B/3 मेरा निकल गया A/B/C। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसमें से बोल रहा है A/C निकालना है, मतलब ए इसमें कौन सा है, ए इसमें मेरा है 35 और सी कितना है, 63। तो इसमें कोई भी कॉमन है क्या, कट रहा है, ये तो बड़ी अंक है, तो कट रहा है किस में, 7 से, 7 का पारा से कट रहा है। 7 का पारा से कितना बार में चल जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये 7×9 = 63 हो जाएगा। यानी A/C मेरा कितना निकल गया, 5:9, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, ये रहा पहला मेथड। इस तरह से आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। ऊपर से मतलब उल्टा एन का जो है ना, ये सॉरी उल्टा एन ऐसे करके आप तुरंत निकाल सकते हो। इसमें क्या कहता है कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, पहला निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, उसके बाद तीसरा मल्टीप्लाई करो ऊपर से नीचे। बस इसी तरह से निकल जाएगा ये मेरा पूरा का पूरा तीनों रेशियो, A/B/C। ओके, अब हम लोग जानते हैं दूसरा मेथड। ये रहा पहला मेथड जो पैटर्न से रिलेटेड था। अब दूसरा मेथड हम लोग जानेंगे। चलिए दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। ये रहा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में क्या कहता है कि आप तीनों को एक साथ लिख लो। जैसे A/B दिया गया है और B/C दिया गया है, तो ये तीन आदमी है, तो तीनों को सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। कौन कौन है, एक मान लेते हैं A है, एक मान लेते हैं B है, और एक मान लेते हैं C है। ओके, इतना लिखने के बाद अब देखो A/B मेरे कितना है, 7:9, तो A की जगह 7 लिख दो। एक सेकेंड, A की जगह 7 लिख दो और B की जगह 9 लिख दो। ओके, और B/C की जगह क्या है, 5:7, तो B के नीचे लिखो 5 और C के नीचे लिखो 7। अब गौर करने वाली बात है, जो जो खाली जगह है आप उसको भर लो। कहाँ खाली जगह है, यहाँ पे देखो ये खाली है और ये खाली है, तो इसके पड़ोसी को उतार दो। इसका पड़ोसी में कौन कौन है, इसका पड़ोसी में देखो ये है 9, तो यहाँ पे 9 उतर जाएगा, और इसका पड़ोसी में है 5, तो 5 उतार लो। अब बस अब क्या करना है, ऊपर नीचे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, आप देखोगे ये रहा 7×5 = 35, इसका मतलब 35 हो गया। उसके बाद 9×5 = 45, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 45 हो जाएगा, और ये सी निकल जाएगा 9×7 = 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 63। बस
अब 35 निकला, 45 निकला और 63 निकला। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अब यहाँ पे पूछा है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, ये रहा 35 ए और ये सी। इसको काट लो, 7 5 35 होता है और 7 9 63, यानी 5:9 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 5:9 निकला, ए रेशियो सी। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ओके, और कलर का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए क्या कहता है, अब यदि x 1/3y है और y = 1/2z है तो x y z तीनों का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले x निकाल लेंगे। x का वैल्यू देखो क्या दिया गया है, x बराबर 1/3y। तो लिख लो पहले x बराबर 1/3y और y का वैल्यू दिया गया है y बराबर 1/2, उसके बाद z दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना है y को इधर ले आओ, y को नीचे ले आते हैं। ओके, जैसे x है ना, तो x/y, y को बाएं साइड ले आओ तो x/y नीचे आ जाएगा और इधर बच गया 1/3। ओके, और इधर y z क्या हो, इधर जो ये z है ये नीचे 2 है, तो क्या करेंगे y/z करेंगे। y/z कर लिए और ये 1/2 बन गया। इसका मतलब आप सिंपल से देखो x y z मेरा तीनों का तीनों निकल गया है। एक सेकेंड, अब देखिए दोस्तों एक्स वाई जेड क्या हो गया, एक्स वाई जेड अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। जो मेरा निकला है यहाँ पे कुछ कुछ, जैसे कि एक्स वाई मेरा निकल गया, एक्स बराबर वाई 1 और वाई बराबर 3, और यहाँ पे वाई बराबर 1 और जेड बराबर 2 है। तो अब इसको देखो कैसे लिखना है, एक्स लिख लो, वाई लिख लो और जेड लिख लो। उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई का रेशियो बन गया 1:3, तो 1:3 यहाँ पे लिख लेंगे। और वाई और जेड का बन गया 1/2, तो यहाँ पे लिखो वाई और जेड का 1/2। अब क्या करना है, वही जो सेम अभी कुछ देर पहले किए थे, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। क्या करना है, मैंने बताया था पड़ोसी को उतार देना है और यहाँ भी पड़ोसी को उतार देना है। अब देखो पड़ोसी मेरा कौन है, तो 3, यहाँ पे ऊपर में 3 पड़ोसी है, 3 लिख दो और यहाँ पे 1 पड़ोसी 1 लिख दें। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो ये बन जाएगा 1, बीच में है वाई, वाई को गुणा करेंगे 3 × 1 से ये बन जाएगा 3, और इधर है जेड में 3 × 2 यानी 6 बन जाएगा। यानी रेशियो मेरा एक्स वाई जेड का कितना निकला, 1:3, और यही है मेरा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कहाँ पे है, 136, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों x बराबर 1/3y है, तो हमें सिर्फ ये फॉर्म में लाना है कि x/y का फॉर्म में लाना है, ताकि x और y मेरा निकल सके। और इधर है y = 1/2z, तो क्या करेंगे, z जो राइट साइड में उसको बाएं साइड लेंगे तो ये y/z हो जाएगा। उसके बाद 1/2 बन गया, यानी y मेरा 1 निकल गया, z मेरा 2 निकल गया। अब इस हिसाब से मेरा रेशियो निकालना था x और x रेशियो y रेशियो z का, तो x रेशियो y रेशियो z अलग अलग करके लिख लिया ना। उसके बाद जो वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे। एक्स वाई मेरा 1 3 निकला तो 1 3 लिख देंगे, फिर वाई जेड मेरा 1/2 निकला 1 2 लिख लेंगे। उसके बाद जो जो खाली है उसको पड़ोसी को उतार देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 1:3:6, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। एक कलर लेते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:8 है और उनका अंतर है 115, तो उनमें से छोटी संख्या है उसे हमें निकालनी है। छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले a:b, यानी दो संख्या है ना, तो दो संख्या को अलग अलग करके पहले लिख लेंगे। ये मेरा रहा पहली संख्या और ये रहा मेरा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरा कितना है, 3, x मान लेंगे इसको, और ये 8, ये रेशियो है 3x और 8x। अब क्या कहता है, उनका अंतर जो है 115 है। उसका अंतर मतलब होता है कि माइनस, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 115 है। 115, आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3x + 8x, 3x और 8x, तो इन दोनों का अंतर कितना है, आप देखोगे 5x। अगर 5x का अंतर है तो 5x की वैल्यू कितनी दी गई है, 115, अंतर उसकी वैल्यू दी गई है 115, तो हमें निकालनी है x की वैल्यू।
तो 115 डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। कितना बार में जाएगा, 5 दूने 10 और 5 तिया 15। एक्स की वैल्यू निकल गई कितनी, 23। एक्स वैल्यू 23 निकल गई। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, आप देखोगे छोटी संख्या यहाँ पे है 3x। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, एक्स के साथ। तो एक्स मेरा कितना है 23 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 तिया 9 हो गया और 3 दूने 6, ये बन गया 69। 69 बन गया। 3x को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 69। और 69 कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है 69, ये रहा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 69। ओके, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया है, एक है 3 और एक है 8। तो क्या करेंगे, उनका अंतर 115 दिया गया। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो उनका रेशियो 5 है, एक 3 है दूसरा 8 है, तो उनके बीच में अंतर कितना है, अंतर है 5। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से बोल रहा है 115 है, तो 5 बराबर 115 हो गया है। तो हम सिर्फ एक की वैल्यू निकालेंगे। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 115 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ये निकल गई 23। और एक्स अगर बराबर 23 हो गई है तो हमें निकालनी सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 3x है। तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 23 के साथ। और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया 69। और यही है मेरा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4। ओके, 4 संख्याएं जो कि अनुपात में दिए गए हैं और उनका योग है 16। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चारों संख्या को अलग अलग करके लिख लो। 4 संख्या कौन है, ए है, बी है, फिर सी है, फिर डी है। अब देखो 1:2:3:4, 1 2 3 4, चारों को अलग अलग करके लिख लिया। अब उसमें क्या था, उसका योग 16 है, उसका योग 16 है। लेकिन आप देखो इसका योग 16 है क्या, तो चलिए प्लस करते हैं। 1 प्लस करो 2 के साथ 3 हो गया, 3 को प्लस करो 3 के साथ 6 हो गया, और 6 4 10 हो गया। ओके, तो इसका बराबर इसका योग है 10। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चंस के हिसाब से कह रहा है कि 16 है। अगर 10 की वैल्यू 16 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 16/10 करेंगे, 16/10 करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ बोल रहा है पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर 1 की वैल्यू है 16/10, तो हमें निकालनी है पहली संख्या। कौन है पहली संख्या, यहाँ देखोगे आप, ये पहली संख्या है 1, और ये चौथी संख्या कौन है, ये। तो इनका योग, तो इनको योग करेंगे 1 + 4, तो 1 + 4 = कितना हो गया, 5। और 5 को गुना करेंगे, अगर 1 की वैल्यू है 16/10, तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 को गुना कर देंगे 16/10 के साथ। और ये कट जाएगा तो कितना में कट जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, और 2 16 को जाएगा 8 बार में, यानी 8 हो जाएगा। पहली और चौथी संख्याओं का योग जो होगा वो 8 हो जाएगा। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए 4 संख्याओं दिया गया था जो अनुपात में है, मैंने लिख लिए ABCD, 4 जन है, 1:2, 2:3, 3:4, 4:। उनका योग 16 है। जब इनका योग 16 है तो मेरे हिसाब से तो 10 है। क्यों, क्योंकि 1 + 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 6 4 10 हो गया। तो 10 की वैल्यू अगर दी गई है 16, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 को 10 से डिवाइड करेंगे। ये मेरी 1 की वैल्यू निकल गई। लेकिन हमें निकालनी है पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहली संख्या 1 है और चौथी संख्या 4 है, तो दोनों का योग कितना है, 5। और उसका अगर 1 की वैल्यू 16/10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 16/10। 5 को 10 काटो 2 बार में, और 2 को काटो 16 8 बार में। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में एक राशि है, और यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था। तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे कि 2:1 अनुपात में राशि है, और यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो राशि अनुपात 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसको ऑप्शंस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस ए लेते हैं। ऑप्शंस ए में लिखेंगे कि अगर 2:1 के अनुपात में है, ओके, तो उसमें ए जो है वो बी को 2 रुपये दे देता है। अगर 12 रुपया में 2 रुपया 6 को दे देगा, तो फिर ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10,
और ये बन जाएगा 8। तो क्या 1:1 बना? नहीं बना, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं। ऑप्शन नंबर में बोलता है कि 8 में से यदि 8 जो है इसको 2 रुपया दे देगा 4 को, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6। तो ये बन जाएगा 1:1 का रेशियो, और यही है मेरा राइट आंसर। ये 1:1 बन जाएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर सी, क्या ये बनेगा? 16 में से 2 रुपया 8 को दे देता है, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 14। तो 14 तो और 10, ये 1:1 नहीं बना, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और 6:3, ये अगर 6 रुपया जो है 2 रुपये अगर दे देगा 3 को, तो ये बन जाएगा 5 रुपये। 3 2 5 और 6 में 2 रुपया चल जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 4। तो 4:5 का रेशियो बना, ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ऐसे ही ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। तो सिक्कों के रूप में है, और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है कि जो रुपया है उसको भी पैसे में बदल लो। ठीक है, तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे दिए गए, तो 1 रुपये में कितने पैसे हुए? 1 रुपये में हो गए 100 पैसे। ठीक है, तो अब तीनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? आप देखोगे ऊपर में 100 पैसे लिख लो, ये रहा 100 पैसे 1 रुपये की जगह। उसके बाद लिखो 50 पैसे, 50 पैसे मैंने लिख लिए। उसके बाद है 25 पैसे, 25 पैसे मैंने लिख लिए। अब नीचे कितने रेशियो में सिक्कों की संख्या है? 2:3:4 में। तो इसको लिखो 2 रेशियो, ये लिखो 3 रेशियो और ये लिखो 4 रेशियो में। ठीक है, अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को। ठीक है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को गुणा करेंगे दो के साथ, तो ये बन जाएगा 200। 50 को गुणा करेंगे 3 के साथ, ये बन गया 150। और 25 को गुणा करेंगे 4 के साथ, ये बन गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, 180 रुपये हैं, तो उनका रेशियो दिया गया 2:3:4 के हिसाब से। ओके, तो हम क्या करेंगे? उनका योग जो है 18 से दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका योग कितना है? आप देखोगे 200 प्लस, इसको प्लस करेंगे 150, 350 हो गया, और 350 को 100 प्लस करेंगे तो ये बन गया 450, यानी 450 है। और लेकिन इसका योग पहले से इस बक्से में कितना है? 180 रुपये। अब जब 180 रुपये है तो इसको पैसे में बदलेंगे तो कितना? 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1800। ओके, 180 और 00 हो जाएगा। ओके, अब जब इनका योग है पैसे के रूप में 18,000, पूरा का पूरा उनका योग है, और लेकिन मेरे हिसाब से निकला 4500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 18,000 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ? 450 के साथ। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन कौन कट रहा है आप देखोगे इसमें, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये चल जाएगा 9 से काट लो, 9 पंचे 45 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 9 दूने 18, 200 बार में चल जाएगा। अब ये 50 चल जाएगा कितना बार में? 5 चल जाएगा 40 बार में, 5 चौके 20, 40 हो गया। अब जब एक की वैल्यू निकल गई 40, तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों की संख्या की कितना है? 3 रेशियो। तो 3 को गुना कर लेंगे किसके साथ? 40 के साथ गुना करेंगे, और ये बन जाएगा 120 की संख्या है 50 पैसों वाली। कहाँ पे है? आप देखोगे ऑप्शन नंबर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 120 मेरा राइट आंसर निकल गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बक्स में पूरे के पूरे 180 रुपये हैं, तो मैं क्या करता हूँ? उसमें से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है, और जो रखा गया है वो 2:3:4 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है उसे हमें निकालनी है। तो 180 सबसे पहले क्या करेंगे ना, सभी रुपयों वाले को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पैसे में यहाँ पे आंसर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो इसमें गिना गया है पैसे के रूप में इसमें लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? रुपये को सबसे पहले पैसे में गिन लेंगे। तो क्या है? 180 रुपया है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 180 × 100, ये बन गया 18,000।
और 1 रुपये को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 100 पैसे, यानी 1 रुपये की जगह 100 पैसे लिख सकते हैं। अब है 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के रूप में कितने रेशियो में, 2:3:4 में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुने 2 इक्वल टू 200 पैसे, 50 गुने 3 150 और 25 गुने 4 100 हो गया। अब इनका योग जो है, इनका योग है 180 रुपये, 180 टोटल है ना, लेकिन मेरे हिसाब से कितना है, 200 प्लस 150 350 प्लस 100 450, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से 180 रुपये थे, पैसे में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 18,000 पैसे। तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर 18,000 पैसे को डिवाइड करेंगे 450 के साथ तो बन गया 40। ओके, तो हमें निकालनी है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 रेशियो के में, तो 3 को गुना करेंगे 40 के साथ, क्योंकि 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 40, ये हो गया 120, और 120 ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक 117 रुपये की राशि है, 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो में विभाजित करने की जगह पे गलती से कर देता है 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर देता है। करना ये था लेकिन कर दिया ये गलती से, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई, यही हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सही राशि में सही रेशियो में विभाजित करने वाला, उसके बाद कर दिया 2:3:4 के अनुपात में विभाजित। तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो पहला सही से करने वाला 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4 के हिसाब से। तो इसको अगर 1/2 रेशियो 1/3 फिर रेशियो 1/4, और अगर इसको प्रॉपर रेशियो में लिखना है तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इतना किसका आ जाएगा, इतना इसका एलसीएम आएगा 4, 3 और 2, जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। तो क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे सभी को, तीनों को। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, जो इसका एलसीएम होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे काट लो, ये बन जाएगा 2 छक्के 12, ये बन जाएगा 3 चौके 12 और ये बन जाएगा 4 तिये 12। अब रेशियो मेरा क्लियर हो गया, ये बन गया 6:4:3। अब इनका जो योग है 117 दिया गया है, तो 117 दिया गया है, तो मेरे हिसाब से कितना दिया गया है, 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू दी गई है 117। तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू, कैसे निकलेगी, 117 को डिवाइड करो 13 के साथ, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 13 9 117 होता है। ओके, 13 9 117, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 9। अब 1 की वैल्यू निकल गई 9। अब 9 को गुना करेंगे 6 4 और 3 में, तो ये कितना बन जाएगा, एक सेकेंड कलर चेंज करके बताता हूँ। 9 को गुना करेंगे 6 के साथ तो ये बन जाएगा, सॉरी 9, ये बन जाएगा 54, ये बन जाएगा 9 छक्के 36 और ये बन जाएगा 9 तिये 27। ये मेरा रेशियो रहा। ओके, सही करना था ये, लेकिन गलती से कर देता है क्या, 2:3:4 के अनुपात में इसको विभाजित कर देता है। जब ये गलती से कर देता है तो देखिए किसको कितना फ़ायदा होता है, 2:3:4 के अनुपात में। तो लिख लेते हैं 2:3:4 के अनुपात में ये कर देता है, और इसका योग कितना है, 117 था। ओके, तो इन दोनों को प्लस करो, इनका योग है 3 2 5 और 4 9, यानी 9 हो जाता है, यानी 9 की वैल्यू दी गई है 117। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितना निकलेंगे, 117/9। अब इसको काट लो, कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9, 10 11 9 3 27 13, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 13। अब 13 की अगर 1 की वैल्यू 13 निकल गई है तो क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, 13 दूना 26 हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, 13 3 39 हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, तो ये बन जाएगा 13 चौके 52। यानी सबसे ज़्यादा फायदा अब किसको हुआ, आप देख लो,
मतलब क्या है कि विभाजित डिवाइड करना था इसके साथ और डिवाइड कर दिया गलती से इसके साथ, तो किसका नुकसान हुआ? जिसको ए को 54 रुपये मिलना था उसको 26 रुपये मिल गया, इसका लॉस हो गया। ओके, और बी को मिलना था 36 रुपये, उसको मिल गया 39 रुपये, 3 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन सी जो है उसको 27 रुपया मिलना था, सही जब डिवाइड करता तो, लेकिन गलती से जब डिवाइड हो गया तो उसको 52 रुपये मिल गए, यानी 27 से डायरेक्ट 52, यानी 25 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। 25 रुपया प्रॉफिट हुआ किसको? सी को। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी, 25 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। कितना? किसको राशि मिली? डी को मिली है, डी को नहीं सी को ही मिले 25 रुपये। ओके, 25 रुपये मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा घिस-पिस हो गया है, लेकिन मैं एक एक लाइन करके बता दिया था, इसीलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 117 रुपये था, 1:2:3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया था। 1/2, 1/3 और 1/4। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, काट लिए हैं 12 को, तो ये टोटल बन गया 6:4:3। अब टोटल जो है 117 दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे हिसाब से दिया गया 6 4 10 3 13। जब 13 का वैल्यू 17 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो 9 को गुना कर लेंगे 6 के साथ, ये मेरा पहला निकल गया। उसके बाद 9 चौके 36 दूसरा निकल गया, और 9 3 27 तीसरा निकल गया। ये था सही, मेरा सही डिवाइड करना था, लेकिन गलती से कर देता है 2:3:4 के अनुपात में। तो ये कितना में कर देता है? 2 3 4, इनको प्लस करो तो ये निकल जाएगा 4 3 7 2 9, और 9 की वैल्यू दी गई है 117, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 117/9, ये निकल गया 13। अब इसको भी पूरा का पूरा रेशियो निकालेंगे तो 13 को 2 से गुना करेंगे 26 निकल गया, 13 को 3 से गुना करेंगे 39 निकल गया, और 13 को 4 से गुना करेंगे 52 निकल गया। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ? लास्ट में 25 रुपये प्रॉफिट हो गया, जिसको सी वाले को, जिसको 27 रुपये मिलना था उसको 52 रुपये मिल गए, यानी 25 रुपये अधिक। इसलिए ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। कहता है कि 1250 रुपये की एक राशि है, ए बी और सी इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए को बी का 2/9 भाग मिलता है और सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। ओके, तो क्या करना है? हमें ए को पहले निकाल लेना है। ए को मिलता है बी का 2/9, जैसे ए को कितना मिलता है? 2/9 भाग, कितना? बी का 2/9 भाग, और सी को मिलता है, सी को यानी सी बराबर ए का कितना? 3/4, 3/4। तो इससे मेरा ए बी और सी निकल जाएगा। तो कितना निकला? अब बी को इधर बराबर के बाएं साइड ले आओ नीचे, a/b हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/9। ओके, और सी को निकालो, c/a इक्वल टू ये बन जाएगा 3/4। मतलब ओवरऑल मेरा क्या निकला? ओवरऑल इसमें से कॉमन कौन सा है? ए और ए दोनों कॉमन है, तो यानी ये बीच में होगा। यानी मेरा जो रेशियो निकलेगा वो किस टाइप का रेशियो निकलेगा? आप देखो, इधर निकलेगा बी, इधर निकलेगा ए, और इधर निकलेगा सी। ओके, और बी मेरा कितना है? 2/9, तो ए की जगह 2 लिखो, ए मेरा 2 है, बी 9 है, तो 9 इधर लिखेंगे। फिर c/a, तो ए मेरा 4 है और सी मेरा 3 है, तो ए मेरा 4 है और सी मेरा 3 है। अब जो खाली जगह है उसको भर लेंगे। कहाँ पे है? यहाँ पे है खाली जगह, यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो खाली जगह कौन कौन सी है, आप देखो। खाली जगह में यहाँ पे 2 है, 2 भर लो, यहाँ पे 4 है, इस खाली जगह पे 4 भर लो, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 9 जगह 36 हो जाएगा, फिर 4 दूने 8 हो जाएगा, और 3 दूने 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो क्या करना है। आगे कहता है कि 1250 की राशि जो है वो बांटी जाती है इसमें। तो अब देखो इन दोनों, मेरे हिसाब से तो ए को मिला 36, 8 और 6, तो 36, 8 और 6 तीनों को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 36 8 6, 36 8 प्लस कितना? 36 + 8 ये हो जाएगा 44, और 44 6 हो जाएगा 50, यानी 50 की वैल्यू दी गई है कितनी? 1250 रुपये। 1250 दी गई, तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1250 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ, ये बन जाएगा 0 0 उड़ा दो, 5 दूने 10 और 25 25, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 25। अब जब 1 की वैल्यू निकल गई 25, तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? हमें निकालनी है तीनों का तीनों रेशियो। तो तीनों का रेशियो कैसे निकलेगा?
तीनों का रेशियो निकलेगा, एक सेकेंड, अगर तीनों का रेशियो निकलेगा 36 + 8 + 6, इसका कॉमन करते हैं। ओके, इसको कॉमन ले लो क्योंकि कटेगा और छोटा आएगा। तो 36/8 ये कितना चल जाएगा, ये 2 18 बार में चल जाएगा। 2 को 18 बार में ले जाओ, 8 को ले जाओ 4 बार में और 6 को ले जाओ 3 बार में। ठीक है, अब 25 को गुना करो 18 के साथ, ये मेरा पहला निकल जाएगा रेशियो। तो 25 को 18 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 18, 5 दूना 10 और 25 25। नहीं, अभी छोटा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 25 जो निकला है वो 36, 8 और 6 का प्लस निकला है। तो अब इसी को 36 से गुना करना पड़ेगा। ये जो 25 है इसको गुना करो 36 के साथ, ये कितना बन जाएगा, 25 छक 150, 0 15 25 75 और 15, ये हो जाएगा 90, यानी ये निकल गया 900 पहला वाला। और 25 को 8 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 200, ये निकल गया 200 दूसरा वाला। और तीसरा वाला निकलेगा 25 छक 150, ये निकल जाएगा 150, यानी ए मेरा निकला 200। एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं, ए निकला मेरा 200, बी निकला 900 और सी निकला 150। 200, 900 और 150 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी देखो, 200, 900 और 150, ऑप्शन नंबर बी, A/B/3 यही मेरा निकला है, 200, 900 और 150। ठीक है, घिस हो गया, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। कहता है कि 1200 रुपये की राशि थी, ए बी और सी के रेशियो में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी का 2/9 भाग मिला था। तो ए को बी का 9 भाग मिला, तो ए रेशियो बी कितना निकल गया मेरा 2/9। फिर सी का निकला, ए गुणे 3/4 ले, सी बटे ए निकल गया 3/4। अब क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो बी ए सी क्यों लिए, बी ए सी, ए बी सी क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें से ए कॉमन था, यानी बीच में उसको होना होगा। ओके, तो ए और बी मेरे कितना निकला, 2/9, तो 2 मेरा ए हो गया, 9 हो गया बी में। फिर सी बटे ए कितना निकला, 3/4। तो क्या करेंगे, सी में 3 लिखेंगे और ए में 4 लिखेंगे। अब जो है रेशियो मेथड से इनको मल्टीप्लाई करके निकल गया 36, 8 और 6। अब इन दोनों का योग है मेरा कितना दिया गया, 1250। तो इनको योग करेंगे तो कितना निकल गया मेरा 50। तो 50 बराबर 1250 है, एक की वैल्यू निकालेंगे, ये निकल गया 25। 25 को गुणा करके 36 के साथ मेरा बी निकल गया 900 रुपये, ये रहा। ओके, उसके बाद ए में मेरा निकलेगा 8, तो 25 को 8 से गुणा करेंगे, ये निकल 2, ये यानी ए निकल गया 200। उसके बाद सी मेरा कितना है, 6 रेशियो, 25 को 6 से गुणा करेंगे, ये निकल गया 150, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। कहता है कि यदि P/Q = R/S = T/Q U = 2/3 है, तो MP + NR + OT रेशियो MQ + NS + OU किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2/3 के। ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सभी बराबर है 2/3 के, तो आंसर भी 2/3 होगा। क्यों, क्योंकि सभी P की जगह, चलिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे M है, MP + NR + OT डिवाइड होगा किसके साथ, MQ + NS + OU। इसमें से MN जो PQ ऊपर नीचे देखो, PQ है, RS है, TU है, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 तीनों को कॉमन ले लो, और M + N + O नीचे M + N + O यहाँ भी है। क्या करो, इनको काट लो, इनको कट रहा है क्योंकि ये कट रहा है, दोनों ऊपर नीचे एक ही है, तो ये बच गया 2/3 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2/3, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है बस। ठीक है, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि x रेशियो y इक्वल टू 3:1 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। सिंपल सा है, पहले लिख लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स की जगह क्या है, एक्स का क्यूब, एक्स मतलब 3:1 है, एक्स जगह 3, तो लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस वाई मतलब 1 है तो 1 का क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, इसको ख्याल रखिएगा, थोड़ा सिली मिस्टेक्स हुआ है। यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद रेशियो 2, फिर एक्स की जगह क्यूब, तो क्यूब 3 का क्यूब लिखो, फिर प्लस करो, फिर 1 का क्यूब लिखो। अब ये इसको वैल्यू निकालना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, फिर रेशियो, फिर 3 का क्यूब 27 होता है, फिर प्लस 1 होता है, 1 का क्यूब 1। अब क्या करना है, इनको ब्रैकेट ब्रैकेट करके माइनस करो, 27 में एक गया, ये बन गया 26, रेशियो 27 पे एक प्लस करो, ये बन गया 28। अब 2 से कट रहा है, डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे किसको किसको, ये बन जाएगा 13 से कटेगा, ये बन गया 14 से कटेगा, यानी 13:14, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में, 13:14। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना, ज़्यादा कुछ नहीं था। x/y मेरा 3:1 दिया गया था। ठीक है, x/y बराबर 3:1 दिया गया था। अब जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बस वैल्यू पुट करना था। एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 1, 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब होता है 1, फिर 3 का क्यूब होता है 27, फिर 1 का क्यूब 1, क्या करेंगे 27 माइनस 1 इक्वल टू 26 हो गया, 27 प्लस 1 इक्वल टू 28 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, 13 बार में कट गया, 14 बार में कट गया 28, यानी 13:14, और यही है मेरा राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 12, 21 और 8 का। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब होता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लिख लेंगे 12, 21 और 8। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है b गुने c बटे a। ये फॉर्मूला होता है, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे और इसको a मानेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप फॉर्मूला भूल जाओ, मैं कहता हूँ कि चतुर्थ अनुपात निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से डिवाइड कर दो, बस लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करो और पहले वाले से डिवाइड कर दो, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्या करना है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, चतुर्थ अनुपात जैसे निकालने बोले तो इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले को, तो 21 गुने 8 कर लो और डिवाइड कर लो पहले वाले के साथ 12 के साथ, काट लो, 4 दूने 12 होता है, 4 दूने 8 होता है और 4 तिया 12, 3 को काट लो, ये कितना बार में 7 बार में चल जाएगा, 7 को गुना करो 2 के साथ, ये बन गया 14, और 14 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात निकालने का यही एक फॉर्मूला है, b गुने c बटे a। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो क्या करना है, तीनों में से जो भी दिया रहेगा इसको मल्टीप्लाई करो 21 गुने 8 और डिवाइड कर लो 12 के साथ, बस इसी से मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि m/n 3:2 मेरा दिया गया है, तब 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। तो m और n की वैल्यू पुट करनी है, यानी पहला वाला में देखो 4 गुने m की जगह क्या है 3 है, 3 लिख लो, फिर प्लस 5 n की जगह गुने करो, n की जगह 2 है। ओके ये एक ब्रैकेट में आ गया, फिर रेशियो है। ओके फिर 4m, तो 4 की जगह 4 लिखो, m की जगह क्या करना है, m की जगह मेरा 3 दिया गया 3 लिखो, फिर माइनस करो, फिर 5 का 5 लिखो, फिर गुने करो और n की जगह क्या हो जाएगा 2, इसको गुना करो। अब आगे देखो 4 तिया 12 और 5 दूना 10, यानी 12 प्लस 10 हो गया। ओके रेशियो लिखो, फिर है 4 तिया 12 माइनस 10 है। ओके अब 12 प्लस 10 कितना बन जाएगा 22 हो जाएगा।
और 12 माइनस 10 ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसको 2 से काट लो, 2 11 बार में जाएगा और ये 2 एक बार में जाएगा, यानी टोटल का टोटल जो मेरा निकला है वो 11:1 निकला है और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 11:1। सिर्फ वैल्यू पुट करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, और कुछ नहीं था इसमें। m/n मेरा पहले से दिया गया है 3:2 और 4m+5n ये वैल्यू दिया गया है, और प्लस करेंगे रेशियो निकालेंगे 4m-5n का, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये निकल जाएगा 12+10 और रेशियो की जगह ये 4×3 -5×2 ये भी इक्वेशन पुट करेंगे तो निकल जाएगा 12-10। 12+10 22 होता है, रेशियो करेंगे 12-10 2 होता है, दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, कॉमन निकाल के 11:1 निकलेगा और यही है मेरा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं एक अच्छा सा। कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 40 है और उनका अंतर 4 है। योग और अंतर जब दिया गया तो हम सबसे पहले x और y से डिनोट करेंगे। दो संख्या कौन कौन से हैं, x और योग उसका 40 है, तो x + y दो संख्या, इसको 40 है, और उसका अंतर यानी x - y इसका अंतर दिया गया है 4। अब इसका सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला ये है कि एक x + y और x - y एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, तो जब हमें x निकालना है और y निकालना है तो याद रखेंगे जब x निकालना हो तो इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो, 40 + 4 / 2, और y निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके आधा कर दो। बस ये मेरा x निकल गया, ये मेरा y निकल गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। 40 + 44/2, 44/2 ये कितना बन जाएगा, 2 दूने 4 22 निकला, और ये 40 - 4 = 36 और बटे 2 ये कितना निकल गया, 18 दूने 36, यानी एक निकला 22 और एक निकला 18। x मेरा निकला 22 और y निकला मेरा 18। अब इसको काट लो, क्यों, क्योंकि कॉमन ले लेना है। ये कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा और ये चल जाएगा 2 9 18, यानी 11:9 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे होगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में 11:9 का। ओके, 11:9 मेरा निकल गया है, इन दोनों का अनुपात है। ओके, दो संख्याओं का योग था 40 और उनका अंतर था 4। मैंने लिख लिया, दो संख्याओं का योग है 40 है और दो संख्याओं का अंतर है 4 है। क्या करेंगे, x निकालेंगे और y निकालेंगे। x निकालने के लिए दोनों को प्लस करके आधा कर दो और y निकालने के लिए दोनों को माइनस करके आधा कर दो। यही मेरा निकल गया 22 और 18, कॉमन लेंगे 2 तो 11 और 9 निकल जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11:9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 14 में कहता है कि यदि एक धनराशि है A/B/C में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A का हिस्सा जो है वो B से दुगना है, B से दुगना है A का हिस्सा, तो A बराबर क्या करेंगे, B का दुगना है तो 2B लिखेंगे। उसके बाद B जो कहता है इस B का जो हिस्सा है वो C के 4 गुना है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, C का 4 गुना, तो 4 गुने C करेंगे। अब क्या कहता है, A/B और C, A/B/C तीनों का रेशियो निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले B है ना, इसको नीचे ले आओ, A/B हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर इधर B है तो B को B/C नीचे लाएंगे और 4/1, यानी A/B/C मेरा निकल गया है। अब जब A/B/C मेरा निकल गया है तो बिल्कुल सेम पहले जैसा फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, A अलग करके लिखो, फिर B लिखो, फिर C लिखो। अब A/B मेरे कितना है, 2:1 और B/C कितना है मेरा, 4:1। क्या करेंगे, पड़ोसी को उतार दो, पड़ोसी मेरा 1 है और इसका पड़ोसी मेरा 4 है। बस अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 दूने 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। अब 8:1 सॉरी यहाँ पे 4 है, 8:4:1 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का रेशियो कितना निकला है, A/B/C का रेशियो निकला 8:4:1। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में 8:4:1 मेरा निकल गया है इसका राइट आंसर। ठीक है, एक धनराशि थी A/B/C के अनुपात में दिया गया था, विभाजित करता है A का हिस्सा में B से दुगना आया, तो मैंने लिख लिया A जो बराबर है वो B का दुगना है, ठीक है, और B का जो हिस्सा है यानी B बराबर C का 4 गुना है, यानी B जो है ये C का 4 गुना है, तो A/B मेरा निकल गया। B बाएं साइड लाएंगे A/B, तो ये नीचे 1 कुछ नहीं है तो 1 रहेगा,
तो 2/1 हो गया। और फिर इधर से B/C, C इधर बाएं साइड ले आएंगे तो 4 अकेले हो गया, नीचे एक अपने से जुड़ गया। ओके, क्योंकि कोई नहीं होता है तो सिर्फ 1 होता है। और A/B/C का रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब जो A/B है ये 2:1 है तो 2:1 लिख लिए। फिर B/C है 4:1 तो 4:1 लिख लिए। बगल बगल के पड़ोसी को उतार दो। 4 को 2 8 गुना 4 से 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। यानी 8:4:1 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कहता है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का और बाहरी कोण का जो अनुपात है वो 2:1 है। क्या कहता है? 2:1 है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। जो पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन, उसमें से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स दिए गए हैं तो उसका एक फॉर्मूला आता है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। जो इंटीरियर फॉर्मूला होता है पॉलीगन का, उसका फॉर्मूला होता है n-2 डिवाइड बाय n गुने 180। ओके, ये रहा पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो बाहरी कोण का होता है। बाहरी कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला होता है, बाहरी कोण में पूरा का पूरा ऊपर घूमता है तो 360 ही होता है। ठीक है, 360 डिवाइड बाय n। ओके, और इसका जो बराबर है, बहुभुज की भुजा बाहरी कोण का अनुपात जो है वो 2:1 दिया गया है, यानी 2:1 दिया गया है। ओके, अब जब इसकी वैल्यू दी गई है तो जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो देखो आप यहाँ पे क्या क्या कट रहा है। आप देखोगे यहाँ पे n जो है n से कट जाएगा। ओके, और ये 180 जो है वो 2 बार में 36 कट जाएगा, यानी बच गया कितना, n/2/2। ओके, n/2/2 और बराबर 2/1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो n/2 ज्यों का त्यों 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। और इधर बन गया 4। 2 को 2 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 हो गया। अब n को गुना करेंगे और 4 + 2 करेंगे, माइनस था इधर प्लस आ जाएगा तो 4 + 2 = हो जाएगा 6। और 6 ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया, n बराबर 6 निकल गया। ये फॉर्मूला आपको बस याद रखनी है और कभी कभी ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।